अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन बादा ज़ारा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। कल सुबह एक केस मेरे सुनने में आया। सालिया रहमान वेलफेयर की CEO यानी कि मेरी मदर सालिया रहमान वेलफेयर ने मुझे बताया कि उन्हें एक इमाम मुअज़्ज़िन का फ़ोन आया है। उन्होंने बताया कि उनकी मस्जिद से स्पीकर सेट चोरी हो चुका है। तो मुझे सुन के इतनी हैरत हुई उस टाइम, और अफसोस हुआ, दुख हुआ बाकायदा, कि हम रोज़मर्रा की बेसिस पे अनगिनत केसेस देखते हैं। कहीं पे हम ज़्यादती के केसेस देखते हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन खुदारा मैं खौफ से लरस के रह गई कि मस्जिद के अंदर चोरी। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ अरसे दराज से चलती आ रही है, लेकिन मेरे लिए ये मज़ीद बाइस दुख उस टाइम बना कि जब मैंने इस पोस्ट को शेयर किया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आए कि हाँ, हमारे मोहल्ले में भी जो है मस्जिद से फ़लाँ चीज़ चोरी हो गई, हमारे मोहल्ले की मस्जिद से पानी का नल जो होता है वो चोरी हो गए, हमारे मोहल्ले की मस्जिद से पंखे चोरी हो गए, हमारे मोहल्ले की मस्जिद से बैटरीज चोरी हो गई UPS की। तो ये हम किस दुनिया में, हम किस दौर में चले गए, यानी कि अफरा तफरी के किस आलम पर हैं हम तो वाकई क़यामत के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए। मेरा ख़्याल है कि मैं अक्सर एक चीज़ पढ़ा करती हूँ कि इंसान की ज़रूरतों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की रहमत की दलील है। और जब सालिया रहमान वेलफेयर में कोई केस आता था तो मुझे उस टाइम ये बात याद आती थी, और मुझे उस टाइम मैं शुक्र अदा करती थी कि इलाही तूने मुझे इस काबिल बनाया, इस प्लेटफॉर्म को तूने मुझे दिया, ये एक रहमत है मेरे लिए। लेकिन खुदारा कल मेरे हाथ लरस रहे थे लिखते हुए कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या लिखूँ, मस्जिद के लिए क्या लिखूँ मैं, कि अर्जेंट डोनेशन कॉल। यानी कि जिस रब ने आपसे वादा किया हुआ है, ठीक है, रिस्क का वादा किया हुआ है, आपके अच्छे बुरे अमाल एक तरफ, लेकिन सुबह शाम वो आपका रिस्क भेजता है अपने फ़रिश्तों के हाथों। उस रब के घर से ही आप लोग चोरी कर रहे हैं, उस रब के घर में ही आप लोग डाका डाल रहे हैं। आपको अपने रब पर यकीन नहीं है कि वो आप लोगों को खाने को देगा, वो आप लोगों को पीने को देगा, वो आप लोगों को कभी भी, तो आप लोग जहाँ मर्ज़ी भाग जाएं, जितनी बड़ी ज़मीन आप पूरी दुनिया में भाग जाएं, आप कभी भी उस रब की गिरफ्त से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि कुल जहानों पे उसी का राज है, कुल जहानों का मालिक वो है, कुल जहानों का दाता वही है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने अपना नज़रिया भी पेश करूँगी। मेरा नज़रिया ये है कि या तो ये प्रोफेशनल चोर हैं, जिनकी आदत है, चोरी जिनकी रग रग में भरी हुई है, चोरी जिनका पेशा है, चोरी जो है वो जिनकी बावजदाद से चलती आ रही है। और सेकंड मेरा नज़रिया ये है कि शायद हम लोग अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की मजबूरियों से बेखबर हो गए हैं, नावाकिफ़ हो गए हैं, और उनकी मजबूरियों ने उनको इस कदर मजबूर कर दिया कि वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो गए। तो देखिए, समझने की बात है, सोचने की बात है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन खुदारा अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें कि कोई भी किसी भी मजबूरी के बायस जो है वो बुराई या गलत काम की तरफ रग़बत इख्तियार ना करे। इसके साथ आप लोगों को आगाह भी करना चाहूँगी कि 13,000 का स्पीकर सेट था, जो फुल सेट होता है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 जो हैं वो सालिया रहमान वेलफेयर की जानिब से पेश किए गए, और बाकी का इंतज़ाम जो है वो इंतज़ामिया और इमाम मुअज़्ज़िन ने ख़ुद किया। यहाँ पे आप लोग को ये बताना चाहूँगी, जब मैंने केस अपडेट किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि जी मस्जिद है, मार्केट की मस्जिद है अगर, तो वहाँ की गली मोहल्ले या मार्केट वालों ने चंदा नहीं दिया इस चीज़ के लिए जो आपने ये केस अपडेट किया। एक दो लोगों, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि एक दो वाहिद वो लोग थे जिन्होंने मेरे से सवाल किया। तो उस टाइम ना मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इमाम मुअज़्ज़िन ने बताया कि जब मैं मार्केट में एक एक दुकानदार के पास गया, उनमें से अक्सरियत का ये कहना था, हम तो इस मस्जिद में नहीं जाते, हम तो वो पीछे वाली मस्जिद में जाते हैं, हम तो वो फ़लाँ गली वाली मस्जिद में जाते हैं, हम तो फ़लाँ मोहल्ले वाली मस्जिद में जाते हैं, या हम तो अहले तशय्युअ, हम फ़लाँ मस्जिद में जाते हैं, हम सुन्नी, हम देवबंदी, हम अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, हम आपकी मस्जिद में नहीं आते। तो हम चलें, आप ये 10 रुपये चंदा रख लें, 20 रुपये चंदा रख लें, तो मुझे ये बताएं, मस्जिद तो अलग हो सकती है, रब तो अलग नहीं है ना, अल्लाह तो एक ही है ना। यानी कि किन पस्तियों का शिकार हो रहे हैं हम, किन पस्तियों में जा रहे हैं हम, क्या अपने आने वाली नस्लों को सिखाएं। इस चीज़ से आप लोगों ने फ़िरके को अलग नहीं किया, आप लोगों ने तो रब को ही अलग कर लिया। ये मैं माज़रत चाहती हूँ बहुत ज़्यादा इन तल्ख़ अल्फ़ाज़ के लिए। मुझे हैरत होती है कि हम किस जहाँ में रह रहे हैं। एक बात मेरी, आप सब लोगों ने भी एक्सपीरियंस इस चीज़ का किया होगा, जब हमसे कोई अल्लाह के नाम पे मांगता है, ठीक है, हमारी कोई दुकान है, हमारा कोई स्टॉल है, अगर कोई फ़कीर आया वो हमसे कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो, तो हम वो चीज़ जो हम अपने कस्टमर्स को सेल नहीं करते, या जो कस्टमर हमारा नहीं ख़रीदना चाहता, जो बेकार चीज़ होती है, जो ख़राब चीज़ होती है, हम वो उठा के उस फ़कीर को, उस मांगने वाले को दे देते हैं, जबकि वो किसके नाम पर मांग रहा है, अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। ठीक है, अब आप ये कह दें जी ये तो 10 दुकानों से मांग के आया है, पर वो आपसे किस नाम पर मांग रहा है, अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। ठीक है,
यहाँ पे भी बहुत से लोगों को होगा कि जी ऐसे लोग भी होते हैं फ़कीर, तो ये सारा दिन इनका मांगने का पेशा ही मांगने वाला होता है, अनगिनत लोगों से मांगते हैं और इनके पास तो मजदूरी करने वाले से ज़्यादा पैसा होता है। तो अभी इस चीज़ को एक तरफ रख दें, इस कॉन्सेप्ट को एक तरफ रख के ख़ुद ये सोचें कि जब कोई हमसे अल्लाह के नाम पे मांगता तो हम उसे सबसे घटिया चीज़ उठा के देते हैं। ठीक है, हमने कभी ऐसा किया कि कोई फ़कीर हमारी दुकान पे आया हो, हमारे स्टॉल पे आया हो और हमने सबसे उम्दा चीज़, सबसे महंगी तरीन चीज़ उसे पेश की हो कि तुमने अल्लाह के नाम पे मांगा तो ये तुम लेते जाओ? हमने ऐसा कभी नहीं किया। आप लोगों ने कहानियों में, किस्सों में सुना होगा कि फ़लाँ बंदा ऐसा था, उसने अल्लाह के नाम पे बेहतरीन उम्दा चीज़ दे दी। आपने अपनी लाइफ में भी बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन ख़ुद में झांक के देखिएगा, क्या हमने कभी ख़ुद से ऐसे किया है? ये सवाल मेरा सबसे, और ये सवाल मेरा अपनी ज़ात से भी है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर तो कोई भी बात मेरी आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। मेरा मकसद जो है वो किसी की भी दिल आज़ारी नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ अपना नज़रिया रखना होता है, लोगों को अवेयरनेस देना होता है कि देखें ऐसा भी हो रहा है और ऐसे मामलात में हमें कैसा करना चाहिए या ऐसी जगह पर हमें किस तरह के रिएक्शन देना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक मैसेज और देना चाहूँगी, वो ये कि बाज़ा ज़हरा ब्लॉग्स चैनल ने अल्लाह के और उसके महबूबीन के फजल करम से और आप सबके ताउन से जिस तरह आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसी तरह ही सालिया रहमान वेलफेयर में केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और मेरी सबसे गुजारिश है कि मैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं इसको बहुत बड़ा करूँ, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम करवा सकें। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके बढ़ चढ़ के हमारा साथ दीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इस चैनल से जो भी इनकम आनी है इंशाल्लाह उसको मखलूक के खुदा के लिए ही सर्व किया जाएगा। इसी नीयत से मैंने इस चैनल का स्टार्ट किया था और मैं आज भी इस नीयत पे कायम हूँ। अल्लाह ताला मुझे दायमी इस्तिकामत अता फरमाए इस नीयत पर। इसी के साथ साथ आपको ये मैसेज दूँगी लास्ट पर कि एक केस जो मुझे वसूल हुआ वो ये कि एक लेडी हैं जिनके हस्बैंड जो है वो दिहाड़ी पे काम करते थे, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, उनकी जॉब भी छूट गई और वो बीमार भी हो गए, जिसकी वजह से अब वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं और 2 महीने का रेंट और 2 महीने का बिजली गैस का बिल जो है वो उनके ऊपर चढ़ गया है। लेडी जो है वो किसी से डोनेशन नहीं लेना चाहती। उनका कहना है कि कोई उनकी इतनी मदद कर दे कि उनको एक सिलाई मशीन ले दे, इससे वो जो है अपने घर वालों की कफ़ालत कर सकें और अपना ये जो बिल और किराया है ये अदा कर सकें। जो सिलाई मशीन है उसकी जो टोटल रकम है वो 9000 है। इस कार्य खैर में आप में से कोई भी हिस्सा लेना चाहता है तो मुझसे सालिया रहमान वेलफेयर फेसबुक पेज आप लोग विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोग को मेरा और सालिया रहमान का नंबर शो हो जाएगा, आप लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हो। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।